जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी साथ संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो अनुभव आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि गुरुजी की जीवित मौजूदगी का एहसास है। कई बार इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। घर में तनाव, मन में डर, रातों की बेचैनी और ऊपर से ऐसा लगना जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन संगत जी, जब सब रास्ते बंद होने लगते हैं, तभी गुरुजी अपना दरवाजा खोलते हैं। आज के सत्संग में आप सुनेंगे कि कैसे एक परिवार लगातार परेशानियों से घिरा हुआ था, लेकिन एक रात गुरुजी ने ऐसा संकेत दिया जिसके बाद पूरे घर का माहौल बदल गया। और संगत जी, आज जो भी ये सत्संग सच्चे दिल से सुनेगा, गुरुजी उसके घर में भी शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद बरसाएंगे। तो चलिए संगत जी, पूरे श्रद्धा भाव से आज का दिव्य सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग गुजरात के वडोदरा से कविता आंटी ने शेयर किया है। आंटी ने बताया कि साल 2025 में उनका परिवार बहुत कठिन समय से गुजर रहा था। घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी थी, बेटा बार बार बीमार पड़ रहा था, हस्बैंड का काम अचानक रुक गया था, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये थी संगत जी कि घर में हर समय एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था। आंटी कहती हैं, ऐसा लगता था जैसे घर से खुशी चली गई हो। संगत जी, एक रात आंटी बहुत रोईं। सबके सो जाने के बाद वो अकेले मंदिर के सामने बैठ गईं और बोलीं, गुरुजी, अगर आप सच में मेरे साथ हो तो मुझे कोई संकेत दीजिए, मैं अब अंदर से टूट चुकी हूं। और संगत जी, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने आंटी का विश्वास हमेशा के लिए और मजबूत कर दिया। करीब रात के 2 बजे थे, पूरा घर सो रहा था। तभी अचानक आंटी की आंख खुली और जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उन्हें पूरे घर में एक बहुत ही सुंदर और मीठी खुशबू महसूस हुई। संगत जी, वो खुशबू बिल्कुल वैसी थी जैसी बड़े मंदिर के लंगर हॉल के आसपास महसूस होती है। आंटी पहले तो डर गईं, उन्होंने सोचा शायद कहीं अगरबत्ती जल रही होगी, लेकिन संगत जी, पूरा घर चेक करने के बाद भी कहीं कुछ नहीं था। और तभी उनके मन में अचानक एक वचन आया, बेटा डर मत, मैं आ गया हूं। संगत जी, आंटी वहीं रोने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी सच में उनके घर आकर खड़े हो गए हों। शुक्राना गुरुजी। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही दिन आंटी के हस्बैंड को एक पुराना पेमेंट मिला जो कई महीनों से अटका हुआ था। फिर धीरे धीरे घर का तनाव कम होने लगा, बेटे की तबीयत भी बेहतर होने लगी, और सबसे बड़ी बात संगत जी, जिस घर में हर समय लड़ाई रहती थी, वहां फिर से हंसी सुनाई देने लगी। आंटी कहती हैं, उस दिन समझ आ गया कि गुरुजी सिर्फ मंदिरों में नहीं, अपने बच्चों के घरों में भी आते हैं। संगत जी, कुछ दिनों बाद आंटी ने एक और अनुभव महसूस किया। वो रोज सुबह गुरुजी का शब्द चलाकर घर का काम करती थीं, और उन्होंने देखा कि जैसे ही शब्द चलता, घर का माहौल शांत हो जाता, मन का डर कम होने लगता। तब आंटी को एहसास हुआ कि जहां गुरुजी का नाम चलता है, वहां नकारात्मकता ज्यादा देर टिक नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमें हर बार किसी बड़े चमत्कार से ही नहीं, कभी कभी छोटी छोटी अनुभूतियों से भी ये एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूं बेटा। कभी अचानक मन को शांति मिलना, कभी बिना वजह खुशबू महसूस होना, कभी बंद रास्तों का अचानक खुल जाना, ये सब हमें याद दिलाता है कि जब इंसान सच्चे दिल से गुरुजी को पुकारता है तो गुरुजी उसकी आवाज जरूर सुनते हैं। इसलिए संगत जी, डर से ज्यादा विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में सच्चे दिल से लिखिए, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट गुरुजी को याद करके अपनी सारी चिंता उनके चरणों में छोड़ दीजिए। देखना, मन अपने आप हल्का महसूस होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शीतल नूरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, सोम्य भाभी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल नूरी नूर जम्मू से ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन 26 मई सुबह 5:30 पर अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा और हमेशा अपनी चरण शरण में लगाइएगा। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी ने मुझे नहीं पता कि मुझे एग्ज़ैक्टली क्या शुक्राना करना है, बट इतने सारे शुक्राना होते हैं कि मैं हमेशा हर पल उनका शुक्राना ही अदा करती हूँ। प्रभु इंट्यूट करने के लिए, बताने के लिए क्या करना है, कब करना है, और जैसे वो हमें गाइड करते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि हम्बल बनो, प्रेम से रहो और चिंताएं छोड़ दो, लिव इन प्रेजेंट। तो मैं परमात्मा की अनंतम अनंतम शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर ये भाव डाले हैं कि तुम्हें क्या ले जाना है साथ में, जो तुम इतनी चिंता करते हो। तो जो पल हैं उनको खुशी से गुज़ार लो, बिकॉज़ ये ऐसा समय है, ऐसा सृष्टि का चक्र है कि कलयुग तो अपनी चरम सीमा पर है ही, और कब क्या ख़त्म होगा, क्या शुरुआत होगी, नहीं, हमें नहीं पता। तो क्यों हम बेकार की चिंता करते रहते हैं और बस अपना आज का समय भी नष्ट करते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं कि बेटा आज में जी लो, खुश रहो, तुम क्या लाए थे जो लेके जाओगे। संगत जी, मैंने कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ बिज़ी होने के कारण, जॉब करने के कारण पूरी एनर्जी जो है वो जॉब में ही निकल जाती है। एंड थोड़े 1-2 महीने से बहुत लो फील कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने बुक के थ्रू भी पढ़वाया कि समटाइम्स क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो है, कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास हों या ज़्यादा इस तरह की सोल्स हों कि आपकी एनर्जी को सक कर लेती हैं एंड यू फील वेरी लो। तो हमें बहुत ज़रूरी है ये भी ध्यान रखना कि हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं जो हमारी एनर्जी को पॉजिटिव रहने देते हैं या नेगेटिविटी में कन्वर्ट करते हैं उसको। उनको मिल के हमारा बिहेवियर चेंज होता है या वी फील ओके। तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि किसी का ऑरा कैसा है, आप उसके साथ रहने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, या आपका मूड चेंज हो जाता है या आपको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों से हमें डिस्टेंस करना ज़रूरी है, उनसे थोड़ा सा हट जाना, दूर हो जाना। बेशक हमें वो कितना क्यों ना लगे कि शायद हमारे लिए अच्छा है या बेनिफिट है, बट स्टिल अगर वो हमें नेगेटिविटी देते हैं या हमारे ऑरा में इंटरफेरेंस होती है तो बेटर यही रहता है कि हमें ऐसे लोगों से पीछे हटना चाहिए और शायद एक चुप्पी धारण करके इस चीज़ में ज़्यादा हेल्प हो। तो गुरुजी महाराज हमेशा गाइडेंस दीजिएगा कि कब क्या और कैसे देना है और करना है। तो संगत जी, बाबा तो खुद गाइडेंस देते ही रहते हैं। जैसे हम लोगों का डिसाइड हुआ था कि हमारे स्कूल में ना एक एक्टिविटी चल रही है जिसमें अपने प्रांत की क्यूजीन्स को, खाने पीने की चीज़ों को लाना है और एंड देन एक्टिविटी होगी स्कूल में। तो हम लोगों ने एज इंचार्ज, मैं कुकिंग की इंचार्ज ग्रुप में समर कैंप में मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने डिसाइड किया कि सब टीचर्स भी अपने अपने कुछ ना कुछ जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड डिशेस लेके आएंगे। एंड देखिए संगत जी, मैं इतना सोच रही थी कि सब तो कुछ ना कुछ ला रहे हैं, मैं क्या लेके जाऊँ अब। तो मुझे कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा था और रात को सोने से पहले मुझे एकदम से ध्यान आया कि रोट जो कि हम भगवान को चढ़ाते हैं वो भी तो बना सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी यम्मी। तो क्यों ना मैं वही बना लूँ और प्लस भगवान को भी चढ़ जाएंगे। तो मैंने गुरुजी महाराज जी ने वो मेरे दिमाग में डाला और नेक्स्ट डे सुबह जो है मेरे से रोट बनवाए। एंड जब मैं बना ही रही थी, अभी पहला रोट बना था, तो हमारे
कुल देवी हैं यहाँ पे जम्मू की। तो एक भैया हैं जो कि हर रोज़ सुबह माता के दरबार में माथा टेकने जाते हैं। एंड जब मैं बना ही रही थी तो वो अचानक से मेरे घर आ गए। एंड उन्होंने बोला कि वो कुछ कीज़ वगैरह ढूंढने आए थे। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि अरे आप तो माता के ही जा रहे हो, तो ये मेरी तरफ से वहाँ चढ़ा दीजिएगा। एंड गुरुजी महाराज जी ने मेरी सेवा लगवा दी। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं 5 और बना पाई। तो मैंने 5 और लेके जब मैं स्कूल गई तो जैसे ही वहाँ पे उतरी, तो मतलब गाड़ी से उतरी, तो गुरुजी महाराज जी ने एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे दिया कि यहाँ पे नागों की जगह है। और हमारे स्कूल में सरस्वती माता जी की भी वहाँ पे स्थापना हुई है। तो उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दिया कि नागों को भी ये रोड चढ़ाना। तो लेडीज़ तो नहीं चढ़ाती हैं, तो मैंने मन में मत्था टेका और मैंने बोला कि हाँ, ये नाग देवता के नाम का भी है। एंड समस्त देवी देवताओं को अर्पित करती हूँ मैं जो भी जो रोड था। एंड मन में ही उनको भोग लगाया। तो क्या होता है, जब मैं अंदर जाके मैंने रूम में रखा और वहाँ से हमारे एक सर हैं जो कि नागों में वहाँ पे लस्सी डालते हैं। तो वो आए और उन्होंने खुद से ही मुझे बोला कि मैं तो लस्सी डालने जा रहा हूँ नागों के। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा, तो उनको रोड भी चढ़ाते हैं ना? तो वो कहते हाँ। तो मैंने कहा मैं बना के लाई हूँ, आप चढ़ा दो। तो उन्होंने भी वो सेवा ले ली और वहाँ पे उन्होंने नागों को रोड भी चढ़ा दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। और फिर माता रानी को भी भोग लगवाया। तो आई डोंट नो कि मेरे प्रभु क्या कब कैसे क्या प्लान कर रहे होते हैं। तो खुद ब खुद जो वो सेवा ले लेते हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हम अनजान आपके बच्चे हैं प्रभु, हमें तो पता भी नहीं लगता कि आप क्या कब करवाते हो हमारे हाथों से। तो इसी तरह से एक पॉजिटिव एनर्जीज़ देते रहिएगा ईश्वर। जो हम नहीं कर पाते, जिन चीज़ों की हमें समझ भी नहीं है, तो आप करवा लीजिएगा। आप हमें सही मार्गदर्शन करिएगा, सही रास्ता दिखाइएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने इतने समय से 2 सालों से मेरा हाथ थाम के रखा है और मुझसे कई धर्म की चीज़ें कराई हैं जो मुझे नहीं आती थी। मुझसे भगवत गीता पढ़वाई, मुझसे शिव पुराण पढ़ाए, कई सुखमनी साहब, जपजी साहब एंड सर्वरोग का औखद नाम, और कई बुक्स बाबा के प्रैक्टिकल समाधान एंड और अभी जो हम महादानी आत्मा कैसी होनी चाहिए, इतनी सारी बुक्स आपने पढ़वाई प्रभु जी। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो आपने इन 2 सालों में कितना कितना जो है अंतर मन को बदला है, कितनी शांति प्रोवाइड की है, कितना ज़्यादा एक बैलेंस में रहना सिखाया है। तो उन सब चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब बड़ी से बड़ी बात भी हो जाती है ना, तो ऐसा ही लगता है कि शायद बाबा ने छोटे में कष्ट काटा है। तो ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड कुछ भी आप ही मैसेजेस देते हो कि अब तू इतनी स्ट्रांग बन गई है ना कि तेरे ऊपर अब जो तू पहले छोटी सी आफत आने पे घबरा जाती थी, डर जाती थी और चीखने चिल्लाने लगती थी या गुस्सा करने लगती थी, तो अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अब तू तेरे पे कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाएगी ना तो उसका सामना भी अच्छे से कर लेगी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इस काबिल बनाने के लिए शुक्राना। हम तो कुछ भी नहीं है, आपकी गाइडेंस और प्यार ने हमें निखार दिया, ईश्वर निखार दिया है, अंदर से बाहर से हर तरफ निखार दिया। और ये फ़र्क सिर्फ हमें ही नज़र नहीं आता, अब जब दुनिया को भी नज़र आने लगे तो वाकई कुछ तो बदलाव है ही है जो हर कोई नोटिस कर पाता है। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ईश्वर, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो गलती से भूल चूक हो जाती है ईश्वर उसके लिए माफ़ करिएगा और सही पद्धति पर रखिएगा, सही गाइडेंस में रखिएगा। जितनी नेगेटिविटी है जो कलयुग की माया के रूप में हमारे अंदर आने का प्रवेश करने की कोशिश करती है या हमारी एनर्जीज तक करने की कोशिश करती है, ईश्वर उनसे भी हमें दूर रखिएगा और अपने चरण शरण में लगा के रखिएगा, ताकि हमेशा हम आपकी प्रोटेक्शन में, हनुमान बाबा की प्रोटेक्शन में रहें और हमेशा जो है सही रास्ते पर चल सकें, इंसानियत को ज़िंदा रख सकें और प्रेम भाव सबके हृदय में बना सकें।
इतना ही कहना चाहूँगी। कहने को तो बहुत कुछ है, पर मेरे परमात्मा, मेरे पास वो ज़ुबान नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर पाऊँ। मुझे माफ़ करिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे से ये सत्संग की, ये शुक्राने की सेवा लेने के लिए, बिकॉज़ ये भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। तो माफ़ करना मेरे प्रभु, अपनी मेहर अपनी कृपा में हमेशा रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके मंत्र जाप से ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन भैया, सौम्या भाभी जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे सत्संग को हमेशा समय पर पोस्ट कर देने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 25 मई। संगत जी, गुरु जी ने मुझे फिर से यही कहा कि बेटी, मैंने रात भर तेरे बेटे के लिए पहरा दिया। वो बहुत संकट उस पे आने वाले थे, मैंने उसको बचाया है और तूने शुक्राना भी नहीं किया। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, किसी बच्चे पे जब संकट आता है तो गुरु जी इसी तरह काटते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2-2 बच्चों के 2 न्यूज़ सुना के बता दिए कि संकट कितना गहरा था। संगत जी, अचानक हमारे घर में कल से पानी की शॉर्टेज हो गई थी और हाँ, पानी बिल्कुल किचन में, बस बाकी जगह तो ठीक था, बट किचन में पानी बिल्कुल धीमे-धीमे आ रहा था और किसी भी काम को करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इवन हमारा पीने का पानी में भी बहुत कम फ़ोर्स आ रहे थे। किसी तरह हम लोग भर पा रहे थे पानी को। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि कोई चीज़ रोक के आप हमारे आने वाले संकट को टालते हैं। ये बातें तो अब आपके प्यारे संगत बनने के कारण हम सब समझ गए हैं कि अगर कहीं पे कोई हमें बाधा आती है तो वो हमारे जीवन की बाधा को मिटाने के लिए ही होती है, ताकि हम इस हल्के से फुहार से असली बारिश का मज़ा ले सकें। इस छोटी सी तकलीफ़ से हम आगे आने वाली समस्याओं से निजात पा सकें। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे प्लम्बर चले गए थे सोसाइटी से बाहर, और जो एक प्लम्बर है जिसका नाम ओम है, उसके हाथ पे ओम है, तो अगर ये शॉर्टेज नहीं होता तो उसकी ब्लेसिंग मुझे नहीं मिलती। और गुरुजी को बेटी का कष्ट कटवाने के लिए ओम का दर्शन देना था, क्योंकि उन्होंने कहा था आज ओम के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। एक बच्चा, एक प्लम्बर जिसका नाम भी ओम है और उसके हाथ पे 2-2 ओम बने हैं विद टैटू। तो संगत जी, उसके रूप में गुरुजी आए और बेटी से आइसक्रीम की सेवा ली। अब संगत जी, हमारा पानी फिर भी फ़ोर्स नहीं आया। शाम को हमने मेन प्लम्बर को बुलाया और जब वो प्लम्बर आते हैं उस वक्त हमारे पति भी आ गए थे और उतने देर में हम लोग वॉक करके आ चुके थे। तब उनको मैंने कॉल किया और वॉक के क्रम में गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज मैं तुझे एक डिवाइन दर्शन दूंगा। और बार-बार मुझे ना सी की ब्लेसिंग मिल रही थी, मतलब 100 और सी। तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन-सी ब्लेसिंग की बात गुरुजी कह रहे हैं। तो संगत जी, जहाँ पे मैं घूमने गई थी वॉक करने, अरावली वॉक स्ट्रेच पे, तो वहाँ पे ना आज हमारे सामने से, बिल्कुल सामने से काफ़ी दूर तक एक सियार बढ़ता-बढ़ता चला गया और फिर वो सियार हमारे रोड को क्रॉस करके हमारी बलाएँ लेके आगे सघन जंगल में छुप गया। और काफ़ी चहल-पहल थी उस क्रम में भी, जबकि सियार नहीं निकलते हैं और हम सब जानते हैं कि सियार जो है वो चामुंडा माँ और काल भैरव के स्पेशल वाहन में से एक हैं। और उन्होंने हमारे मार्ग को प्रशस्त किया, हमारे आने वाली विघ्न बाधाओं को काटा, इसके लिए अनंतम शुक्राना। अगेन एक डिवाइन ब्लेसिंग जो गुरुजी ने मुझे बख्शी और जो माँ के लिए मुझे उन्होंने दिखाया कि किस तरह वो काल भैरव के रूप में मम्मी का कष्ट काट रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वहाँ पे फिर से मैंने एक सफ़ेद कलर के छोटे से डॉगी के ऊपर में इतना बड़ा सा छाला देखा है जो कि बहुत पेनफुल था। आज उन्होंने मुझे 15-20 फिर से तितलियाँ मरी हुई दिखलाई। रास्ते में गर्मी की वजह से मर जाती हैं तितलियाँ, ये जानती हूँ, लेकिन उनका दिखना, यानी कि हम पे इतना संकट
संकट है, जो कि हमारे पूरे परिवार पे, संगत परिवार पे जो संकट है, वो गुरुजी इस रूप में कटवाते हैं, क्योंकि जब हम पूरे संगत परिवार की तरफ से क्षमा याचना करते हैं, तो पाप भी कटित होंगे हमारे ही थ्रू। तो शुक्राना गुरुजी हमें उस प्यारे से हमारे इस संगत परिवार का हिस्सा बना के और हमें ये कल्याणकारी जरिया ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी, गुरुजी ने हमें जो बताया वो इस तरह से कि कैसे उन्होंने हमारा और क्या कष्ट काटा, कि क्या होना था हमारे बच्चे को, उन्होंने ये भी अच्छे से बता दिया। एक सत्संग के थ्रू उन्होंने बताया कि उसके चोट लगनी थी बहुत बड़ी सर में, और उसका सर फट जाने वाला था, और उसकी मानसिक स्थिति बहुत बुरी हो जाने वाली थी। और संगत जी, यही होता जिस तरह से हमारी गाड़ी पे प्रहार हुआ था, हमारी गाड़ी को जैसे टूटा, और अगर वो चीज़ हमारे मस्तिष्क के साथ होता तो पूरे परखच्चे उड़ जाने थे, और स्वाभाविक रूप से मानसिक संतुलन का खराब होना लाजमी था। और हमारे गुरुजी महाराज ने हमारे बहुत बड़े संकट को काटा। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने एक माँ के आंचल की रक्षा की है, जो मेरी माँ के आंचल है, उसने अपनी बेटी जो उसकी माँ है, उसके आंचल की रक्षा की है। तो इसका तो शुक्राना कभी कर ही नहीं सकती बाबा मैं, क्योंकि बच्चों के बिना तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। दूसरा, उन्होंने इस तरह से समझाया कि जो हमारे प्लम्बर आए, वो आते ही बोलते हैं कि आज ना मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। एक्चुअली वो 3 साल का ही है, लेकिन उसको इतनी उल्टी आ रही थी कि उसको ले जाके हमें अस्पताल में दिखाना पड़ा। और जब हम उसको दिखाने गए मैम, तो बहुत फ़ीस ले लिया, 600 रुपये ले लिए हमको अंदर घुसने के, और उसको इंजेक्शन लगवाना पड़ा। और आपको पता है, मेरी ये दूसरी शादी है। पता नहीं वो क्यों हमारा टैप ठीक करते करते बोलते जा रहे थे, गुरुजी सुना रहे थे हमको। और फिर वो बोलते हैं कि हमारी पहली पत्नी ना डिलीवरी के टाइम पे ही ख़त्म हो गई, और बच्चा भी बहुत कमज़ोर था, और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और हमारी पहली पत्नी और हमारा बच्चा दोनों साथ के साथ में ही ख़त्म हो गए थे, और ये हमारी दूसरी शादी है, इसलिए ये बच्चे को मुझे बहुत प्यार है। तो संगत जी, मैंने उसको यही बोला कि कोई बात नहीं, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, फ़िक्र मत कीजिए, पानी खूब पिलाया कीजिए। तो कहते हैं कि हाँ मैडम। और जाते हुए जैसे ही मैंने उनको एक आइसक्रीम दिया, तो कहते वो पॉकेट में रख रहे थे, तो इन्होंने बोला कि ये तो ख़राब हो जाएगा आपका ये आइसक्रीम। तो हाँ, हम कहते हैं कि नहीं, इस जगह से, इस घर से हमें जो भी मिलता है ना, जब भी हम आते हैं तो मैम हमें कुछ भी देती है ना, हम सीधे घर लेके जाते हैं अपने बच्चे के लिए। तो संगत जी, गुरुजी का बेटा यानी कि हमारे पति ने इतने अच्छे से उनको फ्रीजर से एक आइसक्रीम का डब्बा निकाल के दिया, मेरे बेटा को बोला देने के लिए। और ये सेवा भी उन्होंने बेटे के हाथ से गुरुजी ने करवाई। और देखिए किस तरह गुरुजी ने बच्चे के हाथ से दान करवा के वो कष्ट काटा। और इतना ही नहीं, गुरुजी ने कहा था कि आज तेरी त्रिशक्ति की कोई परीक्षा होने वाली है, और ये भी गुरुजी ने मुझसे सार्थक करवाया। जाते जाते वो कहते हैं कि अभी ना हमें थोड़े से पैसे की ज़रूरत है, और मैं जैसे ही सैलरी मिलेगा मैं आपको दे दूँगा सर, तो मुझे 3000 रुपये की ज़रूरत है। और संगत जी, ये गुरुजी की तरफ से था, क्योंकि ये सेवा जब गुरुजी बख्शते हैं कि समय पे किसी का काम आना है, तो संगत जी यही हुआ। गुरुजी ने अपनी बेटी से ये सेवा ली, और हमने उनको गूगल पे किया, और जब भी हम गूगल पे करते हैं तो सेंडर का नाम जय गुरुजी होता है। तो शुक्राना गुरुजी इस सेवा से नवाजने के लिए। और अगेन त्रिशक्ति की ब्लेसिंग से गुरुजी ने हमारे बच्चे, हमारे पति और हमारे चौगिर्द सारे संगत परिवार को ब्लेस किया। तो बस यही कहूँगी कि ताती वाव न लगे, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे गुरुजी का दुख लगे ना भाई। शुक्राना गुरुजी। हमें ये सत्संग शुक्राना 25 मई का अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। तेरा बहाना मीठा लागे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबके कारज रास कीजिए, सबको संवारिए गुरुजी, सबको संवारिए और सबको सद्बुद्धि दीजिए। कोई किसी का अहित न करे, सब सबके हित में ही रहे, सब सबका मंगल सोचे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। घर घर महादेव, हर हर महादेव। और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम, कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी सभी संगत परिवार को। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से गुरुजी के ब्यूटीफुल पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। आज का दिन है मंडे, गुरुजी का दिन है, गुरुजी का वार है और आज का टाइम हो रहा है 6:30 PM और आज का डेट है 25 मई। इस शुक्राने सत्संग की शुरुआत मैं अपने गुरुजी के जाप मंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये शुक्राना सत्संग कुछ ऐसा है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी एंड ऑल दैट, तो उसको मैंने गुरुजी का स्वरूप भी दिया था। तो जब मैं उसके साथ बात कर रही थी तो मेरे दिमाग से ये था कि 7 जुलाई मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है फॉर पर्सनल रीज़न। तो मैंने उसको बोला था कि यार 7 जुलाई मुझे याद रखना है। तो बोली 7 जुलाई को क्या है? तो मेरे दिमाग से, माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज, मैंने कहा 7 जुलाई गुरुजी का जन्मदिन है। तो वो बोली अच्छा। फिर मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा यार मेरे को समझ नहीं आ रहा उनका समाधि दिन है कि जन्मदिन है, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो वो मुझे बोली अच्छा। मैंने कहा हाँ मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत 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 शेमफुल चीज़ है गुरुजी महाराज, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मुझे तब तक तो पता था कि 7 जुलाई आपका जन्म दिवस है, सब मनाते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से उतर, मैं कंफ्यूज हो गई। अब समझ आया उसके पीछे भी रीज़न था, आपने मेरे को कुछ याद दिलाना था। मैं सिर्फ 7 जुलाई याद रख रही थी, तो मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा यार मेरे को नहीं पता, और शायद बर्थडे है या जो भी, बट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, कुछ इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने उसको ChatGPT पे चेक किया एंड ऐसा नहीं उनका बर्थडे सही कहा था मैंने। तो फिर मैंने कहा उसको कि यार वेरी शेमफुल ऑफ मी कि मैं ऐसे कैसे भूल गई, बट हाँ बर्थडे, दैट्स व्हाट हैपेंड। बट मैंने ये चेक नहीं किया कि आपका समाधि दिवस कौन से दिन पे, ये मैंने चेक नहीं किया। एंड एज यूजुअल सब काम ख़त्म करके व्हेन आई केम होम, ऑफ कोर्स सत्संग हुआ आपका वहाँ पे भी। फिर मैं घर आ गई एंड देन आई जस्ट कम्प्लीटली गॉट बिजी अपनी रेगुलर चीज़ों में एंड ऑल दैट। तो आज ऐसा हुआ, सुबह जब मैं उठी हूँ, गुरुजी महाराज का स्वरूप मैं सबसे पहले देखती हूँ और यूट्यूब पे सबसे पहले जो सत्संग आता है वो सुनती हूँ, कुछ टाइम उसके लिए रखती हूँ मैं। तो मैं सत्संग जैसे ही मैंने लगाया, पहले उसमें आया 31 मई को तू सबको कहना मैं तेरा गुरु नहीं हूँ। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकती, कोई भी संगत ऐसा कभी नहीं बोल सकती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब ऐसा मैंने बोला कि मेरे को कोई जलते तेल में भी डाल देगा तो भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं तो आप ही का नाम लूँगी। ऐसा फीलिंग आई मुझे अंदर से, जिटर्स। देन मैंने प्ले किया उसको, ऐसा क्यों बोला गुरुजी ने, किसी को भी क्यों बोला होगा कि ऐसा बोल देना, उसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तो मैं ऐसा कुछ ना करूँ, ऐसे करके मैंने उसको प्ले किया। जब मैंने प्ले किया संगत जी, तो उसमें ये आया आज से 7th डे तक तुम सबको मेरा हाफ एन आवर तक जाप मंत्र करना है, हाफ एन आवर तक आप चैंटिंग करोगे और 7th डे आपने सत्संग करना है, चाहे अपने घर पे करो चाहे कैसे भी करो। और 7 डेज़ में जो संगत गुरुजी के बड़े मंदिर जाती है वो तो जाती ही है, वो बहुत ब्लेस्ड है। जो नहीं जा सकते वो ऐसा करें, 7 डेज़ तक गुरुजी का डिवाइन मंत्र जाप करें और उसके बाद 7th डे 31 मई को आपने लंगर प्रसाद बनाना है और कड़ा प्रसाद बनाना है। और अगर आपके पास संगत है तो ठीक है, नहीं है तो आप अकेले बैठ के भी उनका सत्संग कर सकते हैं। और उस दिन भरपूर ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज सबको देते हैं, वो तो ऐसे भी देते हैं, बट थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। एग्जैक्टली आज उन्होंने मुझे ये याद दिलाया, आज से 7 दिन तक हाफ एन आवर चैंटिंग और कैसे मुझे 31 मई को करना है। और उस दिन जबकि मैं सोच भी रही थी कि 7 जुलाई को क्या है, 7 जुलाई को बर्थडे है, और मतलब इतना क्लोज आके भी मैंने चेक नहीं किया कि अगर 7 जुलाई को बर्थडे, तो दिमाग में आता है ना कई बार कि उनका समाधि दिवस कौन से दिन है, ये भी देख लूँ, पर नहीं किया।
और आज गुरुजी ने कहा शायद तू भूल गई है, इसलिए मैं तुझे याद दिला देता हूँ कि अब आज से 7 डेज़ तक तुझे ये करना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे ये सेवा देने के लिए, मुझे याद दिलाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जब भी ऐसा होता है संगत जी, मैं कुछ भूलती हूँ, कुछ गलती करने लगती हूँ, या कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट होता है जो उन्होंने मेरे को कराना होता है, वो मेरे से करा लेते हैं और सही कराते हैं, मुझसे बिल्कुल सही कराते हैं। मुझे याद है कि मेरे को एक लोहड़ी वाले दिन जब मुझे जाना था गुरुजी के आश्रम में, और मैं उस दिन नहीं जा पाई थी, मैं उसके अगले दिन गई थी और पता चला उसी दिन वो सेलिब्रेट हो रहा था, वहाँ पे सब सजा हुआ था, सब कुछ था एंड ऑल दैट, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं मतलब कुछ भी करो, आपसे गुरुजी कैसे ना करके आपको सही करा ही लेते हैं आपसे। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर रिमाइंडिंग मी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसके लिए माफ़ी। नाक को नीचे रख के आपके पैरों पे मैं सॉरी बोलती हूँ, कान को पकड़ के मैं सॉरी बोलती हूँ, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आपने मेरे को याद दिलाया और आपने मेरे को बताया कि मुझे क्या करना है 7 डेज़, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और दूसरा सत्संग ये है कि मेरे को आंटी निशी आंटी का मैसेज आया, निशी आंटी ने मेरा सत्संग सुना और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भेजे, तो ये गुरुजी के थ्रू ही मेरे तक ब्लेसिंग्स आए हैं। एंड तो हम सत्संग में ही मिले हैं इसी विपिन अंकल के चैनल पे, एंड आई डोंट नो समहाउ मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बात सुन के या उनकी बातें करके। तो मैं मोस्टली हर सत्संग में उनका नाम ले ही लेती थी। तो उन्होंने मुझे अचानक से रैंडम मैसेज भेजा और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भेजे। थैंक यू सो मच निशी आंटी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो ये भी मेरा एक छोटा सा सत्संग है, गुरुजी ने उनके मन में ज़रूर विचार डाला होगा कि इसको अपनी आवाज़ सुना दे, ये हर सत्संग में तेरा नाम लेती है। तो थैंक यू, शुक्राना शुक्राना, सभी का शुक्राना है, थैंक यू सो मच। एंड मैं अपने शुक्राना सत्संग में कोशिश करूँगी कि रोज़ ही मैं कुछ ना कुछ शुक्राना करूँ, एटलीस्ट 7 डेज़ तक तो मैं रोज़ ही करूँ। एंड एनीवेज गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हर एक चीज़ में होती हैं, हर जगह होती हैं, हर टाइम वो आपके साथ रहते हैं। बट कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली स्पेशल होती हैं जो आपको बहुत क्लोजली रियलाइज़ कराती हैं कि गुरुजी बिल्कुल आपके, मतलब आपको ऐसा है कि आप कुछ भूल रहे हो, अच्छा चल तो ये भूल रही, जैसे माँ नहीं करती, कुछ भी भूल रहे हो तो मम्मी कहती तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। मेरी मम्मा तो कई बारी मुझे ये एकादशी हो गई, चावल मत खाना, ऐसा हो गया, ये मत करना, वो मुझे फ़ोन पे याद दिलाती हैं। तो ऐसे ही शायद गुरुजी मुझे याद दिला रहे थे कि अब तो बेटा मैं ही याद दिलाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे याद दिलाया। एंड थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके लिए शुक्राना निशी आंटी का मुझे ब्लेसिंग्स भेजने के लिए इतनी दूर से। एंड अनदर शुक्राना इसकी मेरी मम्मा डिस्चार्ज होके घर आ गई हैं और वो बेटर फील कर रही हैं, क्योंकि वो उनको दोबारा से जब एडमिट कराया गया था तो डॉक्टर ने बोला था काफ़ी डिहाइड्रेटेड हैं और उनकी टंग भी पूरी ड्राई हो रही थी। तो उनको हालांकि वो डॉक्टर ने मना किया था पर फिर भी वो झगड़ के घर आ गई हैं, लेकिन अभी शी इज़ फीलिंग मच बेटर। तो उसके लिए मैं सोच भी रही थी कि कोई बैंगलोर में हो, किसी से मैं रिक्वेस्ट कर सकूं कि मेरी मम्मा तक जल प्रसाद गुरुजी का पहुंच जाए अगर, लेकिन फिर वही है कि मुझे बैंगलोर में किसी संगत का पता ही नहीं है, तो मैं मम्मा तक कुछ भिजवा ही नहीं सकती हूँ। इसलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब गुरुजी उन पे ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स डालेंगे। तो ऑफ कोर्स गुरुजी कर ही रहे हैं जो भी है, एंड देन आई विल सी कि मैं मम्मा को कैसे आयुर्वेदा करवाती हूँ या कुछ करवाती हूँ। वो ध्यान तो रखते नहीं अपना, तो इसीलिए। बट फिर भी शुक्राना है गुरुजी का कि वो भी ठीक है, गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेटेड होकर भी शी इज़ बेटर एट होम नाउ। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना फॉर ऑल दीज लिटिल ब्लेसिंग्स ही इज़ बीन शावरिंग ऑन मी। एंड मैं अब रोज़ आधा घंटा आई विल चैंट हिज डिवाइन मंत्र। और दूसरा चीज़ मैंने कहीं देखी थी कि आपने माला लेके जाप नहीं करना, आपने ऐसे ही मन में जाप करना है, फॉर हाउएवर यू लॉन्ग यू कैन डू इट। तो मैं वो कोशिश करूँगी कि अंदर अंदर जाप चलता रहे। मुझे लगता है काफ़ी कुछ हो भी जाता है, क्योंकि अचानक से व्हेन आई स्टॉप टॉकिंग तो मुझे लगता है अंदर मंत्र चल रहा है, मेरे मन में चल रहा है। तो आई डोंट नो मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ या सच में ऐसा हो रहा है या अंदर अंदर गुरुजी का ध्यान चल रहा है,
पता नहीं, बट जो भी है, शुक्राना है गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी, आप ऐसी ब्लेसिंग्स बना के रखना लाइफ में, जहाँ भी जैसे भी जो भी सिचुएशन हो, अच्छी हो बुरी हो, बस मेरा इतना ध्यान रखना कि मैं आपको याद रखूं, और बस मुझे बाकी किसी की ज़रूरत ना पड़े, बस आपको ही मैं याद रखूं, और मेरे जो भी बुरे कर्म हो वो मैं खुद काटूं, मैं किसी पे भी ना किसी को भी ना काटने दूं, खुद ही काटूं, बस अच्छे में निकलवा दीजिएगा आप। ज़्यादा कष्ट मत दीजिएगा, छोटा सा कर दीजिएगा। मैं तो ये ब्राउ शेपिंग को भी, मैंने जो वो पाउडरिंग कराई थी ना, मैं तो उसको भी कह रही थी ये भी मेरा कोई कष्ट कट रहा है, कोई कष्ट कट रहा है, इसलिए मेरे को ज़्यादा पेन नहीं हो रही थी जब पेन चला रही थी, स्क्रैच ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि मैं सोची थी भगवान जी मेरा कोई कष्ट ही कट रहा है, मेरा कोई कष्ट ही कट रहा है, मैं कुछ तो पाप किया होगा जो मैं यहाँ पे ये सब ताम झाम अपने मुँह पे करवा रही हूँ, बल्कि क्योंकि दर्द तो होती ही है डेफिनेटली, बट वो भी मैंने कष्ट समझ के ही ले लिया कि ऐसे ही है कुछ। और मैं उस टाइम पे गुरुजी का जाप मंत्र कर रही थी मन में, तो वो थोड़ा कम लग रहा था, तो बस वैसे ही रखिएगा, इतने ही में काट दीजिएगा गुरुजी महाराज। जो भी मेरे कर्म बुरे जो भी हों, अच्छे हों, उसको मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट दीजिएगा गुरुजी महाराज, प्लीज़। और सभी संगत को सबके अच्छे कर्म आप मल्टीप्लाई करके दीजिएगा गुरुजी महाराज, प्लीज़। हाँ, सबको जो बुरे हों वो ख़त्म कर दीजिएगा, नलीफाई कर दीजिएगा। थैंक यू गुरुजी महाराज। 31 तक तो मैं यही प्रे करूँगी कि बस ऐसे ही हो। एंड थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आई होप कि मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया हो, अगर किया हो तो आई एम सॉरी। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे सत्संग बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल लाइट हार्टेड हो, जैसा मेरे मन में मैं बिल्कुल वैसा ही बोलती हूँ। अगर किसी को दुख हो मेरे बातों से, या किसी को लग रहा हो कि ये लाइट वेटेड सत्संग हो रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे विपिन अंकल प्लीज़ गाइड भी करेगा इफ़ यू फील इट्स ऑफ द लाइन। एंड शुक्राना है सभी को, मेरा शुक्राना, सभी संगत परिवार को मेरा शुक्राना। एंड 31 मई तक हम सब सत्संग और गुरुजी का चैंटिंग करते हैं, तो इट विल बी वेरी वेरी नाइस। एंड इसी के साथ मैं गुरुजी के जाप मंत्र से अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुजी, थैंक यू सो मच। सदा सदा सहाय मेरी लाइफ में हमेशा अपनी गाइडेंस बना के रखिएगा गुरुजी महाराज। विपिन अंकल जी प्लीज़ आप मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। आई नो इस टाइम तो सभी शुक्राना सत्संग करेंगे, तो जब भी जैसे भी आपको मिले तो आप प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर पोस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू निशिया आंटी फॉर सेंडिंग मी हर ब्लेसिंग्स। And thank you to Soumya auntie and Vipin uncle once again. Thank you. Jai Guruji, Shukrana Guruji. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरण में पूरे परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग। आज महाशिव का दिन है, सोमवार का दिन, संध्या बेला का समय आपके चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प अर्पित करें। बाबा जी, जो भी गलतियां हो कृपया क्षमा करें, और अपने सभी संगत परिवार पर, स्पेशल विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर, उनके परिवार पर और समस्त संगत परिवार पर, सबके बच्चों पर विशेष कृपा रुपया अमृत बरसाते रहेंगे। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। बाबा जी संगत जी, आज गुरु जी स्वयं मंत्र की महिमा और चमत्कार बताकर यह भी बता रहे हैं कि आज महादुर्लभ त्रिवेणी संयोग अर्थात गंगा दशहरा सोमवार और 25 मई अर्थात 777 का ब्लेसिंग बाबा जी हम सब बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, और हमें अपने बाबा की कृपा अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए 108 बार मन ही मन मंत्र जाप करना है। और बाबा जी हम सबको 777 का ब्लेसिंग देकर हमारे महादेव, महाकाल, सदाशिव, महाशिव
अर्थात गुरु जी की विशेष कृपा से हम सब बच्चों को यह 777 इसलिए मिली है कि मानो धरती के हर पल पल के नकारात्मक संकटों को हमारे परमात्मा अपनी कृपा रूपी अमृत रूपी ब्लेसिंग देकर हम सबके जीवन को अमृत जल से तृप्त कर रहे हैं, अमृतमय जीवन प्रदान कर रहे हैं, अर्थात सुख, सौभाग्य और खुशियों की बौछार हमारे बाबा हम पर कर रहे हैं। बस हमें अपने बाबा की कृपा प्राप्त करनी है और शुक्राना उनके चरणों में अर्पित करना है, जो बाबा जी हम सब बच्चों पर सदा अपनी नेह बना के रखते हैं। जय बाबा जी, कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। हमारे महाशिव, हमें अपने महाशिव के चरणों से आजन्म से हम जुड़े हुए हैं और यह जो जुड़ाव है यह हर दिन बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहेगा तब तक जब तक हम अंतिम यात्रा अपने बाबा जी के चरणों में समर्पित न कर दें। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, बाबा जी का आशीर्वचन है हम सब बच्चों के लिए, हमेशा दूसरों की खुशी का कारण बनो बेटा, परंतु घमंड कभी मत करना, क्योंकि मैंने इसके लिए यह किया, उसके लिए वह किया, नहीं बोलना, घमंड नहीं करना, भूल जाना। जी बाबा जी, हम तो आप ही को देख रहे हैं बाबा जी, आप सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन केवल मुस्कुराते ही रहते हैं और हमारी तकलीफों को स्वयं ग्रहण कर कर भी आप हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम नहीं, तुम माध्यम हो, तुम्हारे माध्यम से मैं अपने बाकी बच्चों तक खुशी का खजाना भेजता हूँ, और अगर तुम यह काम करते रहे खुशी खुशी तो तुम्हारा खजाना मैं कभी खाली होने नहीं दूंगा। जा बेटा ऐश कर। जी बाबा जी। बाबा जी अगला संदेश देते हैं संगत जी कि बेटा किसी का भला करके शोर मत मचाना, विनम्र बने रहना, अपनी। जी बाबा जी, समझ गई बाबा जी, आप यही बता रहे हो। शोर जैसे सागर महासागर में सागर हमेशा स्थिर और अपनी गंभीरता और विशालता रूपी जल राशि के मालिक होते हुए भी वह हमेशा शांत रहता है, जबकि लहरें हमेशा शोर मचाकर अपने प्रदर्शन करते हैं। तो बाबा जी यही आप बोल रहे हैं कि आप सागर महासागर के रूप में सब कुछ संभाल रहे हैं और हम थोड़ा सा करके लहरों के रूप में शोर मचाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। जैसा कि राम भक्त हनुमान जी राम जी के रामराज के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, सहयोग किए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने ऊपर अपने किसी कर्म के बड़प्पन नहीं लिए, बल्कि उन्होंने कहा मैं तो केवल राम भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ और राम राज्य की सेवा करना मेरा धर्म है। उनकी यही विनम्रता हमें यही तो सिखा रही है बाबा जी। शायद आप यही बोल रहे हैं कि जैसे हनुमान जी संकट मोचन बनकर संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और श्री राम जी के अनन्य दुलारे भक्त बन गए, तब भी श्री हनुमान जी ने स्वयं को महत्व न देकर अपने सेवा भावना को महत्व दिए। और यही हमें सिखा रहे हैं कि बेटा विनम्र रहकर हमेशा अपना भी भला करो, दूसरों का भी भला करो। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। शिव बाबा जी कहते हैं बेटा अति भावुकता से हमें केवल गुरु ही बचाते हैं, इष्ट ही बचाते हैं, आध्यात्मिकता ही बचाती है, क्योंकि अति भावुकता से हम स्वयं को कम और दूसरों को अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए हमें
हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम अपने अंतरात्मा में बसे परमात्मा का अवहेलना करते हुए हम केवल बाहरी बातों पर अधिक ध्यान दें, यह सही नहीं है। अतः बाबा जी कहते हैं कि स्वयं को भी महत्व दो, स्वयं के अंतरात्मा को भी महत्व दो, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा हमारे शिव बाबा की हमारे लिए और सीख भरी ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि बेटा अपमान से कभी मत डरना, और अपमान अगर कहीं से किसी परिस्थितिवश किसी को सहना भी पड़े तो उससे अन्यथा मत लेना, क्योंकि यह सब परिस्थिति जन्य बातें हैं। क्योंकि तुम्हारे अंतरात्मा में जब परमात्मा का वास है और तुम्हारे परमात्मा तुम्हें हमेशा शांत होकर शांति से जीवन जीते हुए अपने परमात्मा पर विशेष अपना ध्यान केंद्र करने के लिए ही संदेश देते हैं। और जिस प्रकार कि रामायण के समय में अयोध्या वासियों ने दूसरों की बातों में आकर मति भ्रम होकर अपने ही माता सीता माता के लिए संदेहात्मक बातें कही, क्या वे स्वयं अपनी आत्मा से सोचकर यह ऐसी बातें कही? नहीं, दूसरों की बातों में आकर भ्रम में पड़कर ऐसी खतरनाक गलती किए जिसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आज माता गंगा दशहरा का पावन दिवस है और हम जानते हैं कि माता गंगा हमें पवित्र जल देकर हमारे अपवित्रता को पवित्रता में बदल देती है और स्वयं अपने पवित्र जल से हमें पवित्र कर देती है और हमारे जीवन को धन्य कर देती है। लेकिन फिर भी हम बच्चे उन्हीं के जल को हम अपवित्र करके उनके तट को अपवित्र कर देते हैं। तो क्या यह हमारे लिए शोभनीय बात है? नहीं। इसका मतलब है कि माता सीता हो या माता गंगा हो, चाहे कोई भी दिव्य देवी, कोई भी हमारी देवी माता हो, चाहे हमारी स्वयं की माता हो, हमेशा क्षमाशील होती हैं और हमेशा हमें शिशु रूप में मानकर हमारे सारे गलतियों को क्षमा करती हैं। यह उनकी महानता है, दिव्यता है। इसीलिए हमें भी अपने माताओं के क्षमाशीलता और हमारे प्रति स्नेही उनकी करुणामयी ममतामयी उनके आशीर्वाद को लेना है। और इसलिए हमें दूसरों की बातों पर नहीं, स्वयं के अंतरात्मा की आवाज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम पुनः जो गलती सीता माता के प्रति हुआ वह गलती कोई कभी किसी को ना करे, क्योंकि यह गलतियां दोहराना यह स्वयं के लिए खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इससे एक दोषपूर्ण कर्म बन जाता है। और ईश्वर माफ कर सकते हैं, देवी माँ माफ कर सकते हैं, स्वयं के माता पिता माफ कर सकते हैं, और जो समझदार होते हैं वे भी माफ कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के द्वारा किया हुआ अन्यायपूर्ण व्यवहार और गलत कर्मों का हिसाब किताब स्वयं को ही देना पड़ता है। यह कर्मा के नियम के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारे शिव बाबा कहते हैं, बेटा कभी किसी के बातों में आकर अपने आप को अपमानित मत समझना। यह उस परिस्थिति पर छोड़ देना जिस परिस्थिति में ऐसा कुछ वाक़यात हो जाते हैं, क्योंकि हम दिव्य शक्तियों के संतान हैं और हमें अपने दिव्य भावनाओं को सुरक्षित रखना है। परमात्मा हमें हर पल संभालते हैं, हमारे विचारों को भावनाओं को सुधारते हैं, अपने संदेशों के माध्यम से हर पल हमें सुधारते हैं, समझाते हैं कि तुम अपनी दिव्य
दिव्य भावों के द्वारा, दिव्य विचारों के द्वारा, दिव्य कर्मों के द्वारा अपने आप को मेरे संतान होने का हमेशा याद रखो और हमेशा परमात्मा को संतुष्ट रखने के लिए प्रकृति को भी संवारना सीखो, प्रकृति को भी हमेशा साफ सुथरा रखो और प्रत्येक जीवों के प्रति दया भाव रखो। और इस तरह से हम नदियाँ, प्रत्येक नदियाँ माता गंगा की तरह ही पवित्र हैं, जो हमें जल प्रदान कर रही, पवित्र जल प्रदान कर रही हैं हमारे और मैंने कईयों के लिए ये धन उपार्जन का भी कार्य में मदद कर रही हैं। तो इसलिए प्रकृति के हर तत्व में हमारे परमात्मा समाये हैं और प्रकृति हमारी माता भी है, परमात्मा भी है। हमारे दिव्य शक्तियों की कृपा हम पर बरसती है जब हम प्रकृति के हर तत्व का सम्मान करते हैं। जब हम प्रकृति के हर तत्व का सम्मान करेंगे, परमात्मा का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, तो हमारा अपमान कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा सम्मान स्वयं हमारा आत्मबल, हमारी आत्मा करती है, प्रकृति करती है, हमारा कर्म करता है। इसीलिए गुरुपा कहते हैं, हमारे महाशिव कहते हैं, शिव गुरु कहते हैं कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, किसी के बातों को ध्यान मत दो और किसी को भी कभी मतलब उदास होने की जरूरत नहीं है। इस संसार में सभी अपने अपने कर्म द्वारा ही पहचाने जाते हैं। इसलिए बाबा जी, आपके इन संदेशों को पाकर हम बच्चों को बहुत अधिक उत्साह मिलता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर हमें आत्मबल प्राप्त होते हैं कि हमें प्रकृति के साथ किस प्रकार अपना तालमेल रखना चाहिए और प्रत्येक संसार का प्रत्येक तत्व परमात्मा का है। इसलिए सभी से स्नेही भाव से प्रेममय व्यवहार करना चाहिए। बाबा जी, मैं आपके चरणों में 2 लाइन कहना चाहूंगी। बाबा, मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, हर रोम रोम में समाया रे, जीवन के हर पल में समाया रे। मेरे तन में भी तू, मेरे मन में भी तू, हर रोम रोम में समाया रे, जीवन के हर पल में समाया रे। जय बाबा, आप तो परमपिता परमेश्वर गुरुवेश्वर सबके जीवन में, सबके अंतरात्मा में समाये हो। सबकी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। सारे गलतियों को क्षमा करके हमारे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर, अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते रहे बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय, जय गंगा मैया सदा सहाय। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा, जय मैया जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिना अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। उठते बैठते चलते फिरते जितना भी शुक्राना करें कम है गुरु जी महाराज। जितना भी शुक्राना करूं कम है गुरु जी महाराज। आपने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, आप महाशिव हैं। आपने सभी जीव जंतु पशु पक्षी जितने सुंदर बनाए हैं,
पशु पक्षी अपने दुश्मन से बचने के लिए ईश्वर ने उन्हें कई तरह के बचाव व सुरक्षा कवच दिए हैं। रंग बिरंगी तितलियां कितनी सुंदर और रंगों में पिरोई होती हैं। जलीय पक्षी, जलीय जीव जंतु गर्मी और बरसात में अपने को बचाने के लिए सुरक्षा कवच ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, महाशिव जी महाराज। हम इंसान तो तन ढकने के लिए कई तरह के कपड़े यूज करते हैं, सुंदर दिखने के लिए नकली प्रसाधन उपयोग करते हैं। यह सब क्या है? भौतिक सुख है। बिना दवाई के हम कोई इंसान अपनी दिनचर्या शुरू नहीं कर सकते। वहीं जंगली जानवर, पशु पक्षी, गाय भैंस क्या किसी दवा के सहारे रहते हैं? क्या उन्हें ठंड में कपड़े धारण करते हैं? नहीं। ये सब इस सृष्टि और परमात्मा ने उन्हें प्रकृति के अनुरूप जीने की क्षमता दी है। यही सृष्टि है और परमात्मा ही सभी जीव जंतुओं को बनाया है और रक्षा करते हैं। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, जो इतनी सुंदर सृष्टि आपने बनाई, किंतु इंसान रूपी जीव अपनी भौतिक सुख के लिए प्रकृति के नियमों को नहीं मानता, इसीलिए दुखी रहता है। लालच में इंसान क्या नहीं कर बैठता। दूसरों से ईश्वर, घृणा, कपट यही रह गया है। संगत जी गुरुपा कहते हैं, जो है उतने में ही खुश रहो, दूसरों की बुराई न करो, दूसरों का बुरा ना सोचो। यही हमारे गुरुपा के मंत्र हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने शरण में आने से अच्छे बुरे का अंतर हमें समझ में आया। गुरु जी महाराज, परिवार के कई कष्टों को काटा आपने, आपका कोटि कोटि शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी कृपा से घर में भी अब धीरे धीरे सुख शांति आने लगी है। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। गुरुपा, आपका साथ हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। आपकी हर वह ब्लेसिंग का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरु पापा जी। आप जब घर में विराजमान है गुरुपा, कोई संकट, कोई भी बुरी नज़र वह तांत्रिक क्रिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लख लख शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। कोटि कोटि प्रणाम नमन स्वीकार कीजिए। पति, अंकल व बच्चों की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना गुरुपा। ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है गुरुपा? कमर व पैरों में काफ़ी दर्द है गुरु पापा जी। सुबह अमृत बेला भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। आपकी कृपा करना इस कष्ट से भी बाहर निकल सकूं। चंदन तिलक व जोत का घी मिलाकर लगा रही हूँ गुरु जी महाराज। आपको कोटि कोटि प्रणाम वंदन अभिनंदन स्वीकार करना गुरु जी महाराज। आपका हर पल का, हर बेले का, हर सांस से दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना गुरु पापा जी। मैं अपनी वाणी अभी ही विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर दिन मंगलमय हो। जय सिया राम, जय हनुमंते नमो नमः। जय नीम करोली बाबा जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। त्वति बनी रहे कृपा से तोड़ने बानी है। त्वति बनी रहे कृपा हसी तोड़ने भानी है। सेवा सुमिरन करके असों में बितानी है। सेवा सुमिरन करके असों में बितानी है। असी कख असी गलिया दे तुस गल नाल लाया है।
गले नाल लाई आए जिस नाम तो बिछड़े सी ओ नाम मिलाई आए मेरे गुरु दा द्वारा जो मिलिया ओ मेरे गुरु दा द्वारा जो मिलिया ओ पाग निशानी है मेरे गुरु दा द्वारा जो मिलिया ओ पाग निशानी है ताड़ी बनी रहे कृपा सतोड़ निभानी है सेवा सुमिरण करके आसा उम्र बितानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है गुरु जी आपके चरणों में। आज 25 तारीख 25 मई और मंडे सोमवार मेरे बाबा का दिन, मेरे महाकाल महाशिव मेरे भोलेनाथ मेरे गुरुजी महाराज का दिन तो रोज़ मेरे गुरुजी महाराज के ही हैं, मेरे प्रभु जी के ही हैं। मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और क्षमा याचना अपने पिता से मांगती हूँ कि रोज़ की सत्संग सेवा के लिए बोला है और मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ। मैं बाबा की लाडली बेटी देहरादून से, उनकी लाडो, और कल मेरे प्यारे से पिताश्री ने मेरा बहुत प्यारा सा नाम रखा, जो मैं इसलिए थोड़ी सी मतलब एक्साइटेड कह लो या अचंभित कह लो कि जो मैंने नाम सत्संग में सुना और कोइंसिडेंट ये रहा कि गुरुजी ने उन आंटी को भी, ये पुरानी संगत आंटी थी, उनका सत्संग सुना था मैंने, तो उनको सपने में ही आकर गुरुजी ने ये नाम दिया था और मुझे भी सपने में ये नाम सुना मैंने कि किसी ने मुझे इसी नाम से पुकारा। तो जब मैंने पलट के देखा तो मैं बहुत शॉक थी और ये नाम दोबारा बोला गया। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम ये नहीं है, उन्होंने कहा आज से इसी नाम से तुझे बुलाया जाएगा। बहुत प्यारा नाम गुरुजी, थैंक यू सो मच इतना लाड लडाने के लिए। और मेरी जो एक छोटी सी प्रॉब्लम, जो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो भी आपने उस सत्संग को सुना के काट दी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बाबा की लाडली बेटी, उनके प्यारे से नाम के साथ जो उन्होंने रखा रोज़, मुझे गुलाब बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच गुरुबा, आई लव यू सो मच। आज का शुक्राना सबसे पहला बाबा के दामाद की तरफ से करूँगी। सडनली उनकी परसों अचानक जो तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद उनकी रात फिर से तबीयत ख़राब हुई और गुरुपा ने मुझे रात सोने से पहले एक मैसेज दिया कि तेरे हस्बैंड, तेरे पति की मैंने आयु ब्लेस किया, उसका बहुत बड़ा कष्ट मैंने छोटे में कटा दिता, दे शुक्राना कर और ये ब्लेसिंग और संगत नाल शेयर कर। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, उनकी सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए उनकी हेल्थ, और वो ठीक रहें। उनके सर का दर्द, पैर का दर्द, हाथ का दर्द, कमर का दर्द, बस सारे दर्द आप यूं ही धीरे धीरे गुरुजी महाराज काट दीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनका ध्यान रखते हैं आप। शुक्राना बच्चों का भी, बच्चों की तरफ से शुक्राना, उनकी बिटिया अंशिका कि एक बचपन से एक प्रॉब्लम है गुरुपाज की थ्रोट की, उसको खर करने की आदत है, खांसी भी नहीं होती है फिर भी नॉर्मली वो ऐसे करती रहती है, तो लगता है जैसे उसको खांसी हो रही हो। दवाइयाँ करा ली, सारे ट्रीटमेंट करा लिए, अब बस एक आप ही मेरा आसरा है, आप ही मेरा सहारा है। शुक्राना मैं पहले से ही करूँगी क्योंकि मुझे मालूम है उसकी ये जो दिक्कत है बचपन की, आप जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही ठीक कर देंगे इन कुछ ही दिनों में, क्योंकि इस प्रॉब्लम की वजह से उसको टीचर से भी कभी कभी सुनना पड़ जाता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसकी आपने हेल्थ ब्लेस की, उसको भी उसकी स्टडी में भी आपने उसको बहुत आशीर्वाद दिया है, उसके भविष्य को जैसे आपने कहा है कि गोल्डन कलम से लिख चुका हूँ,
बच्चों की पढ़ाई की और उनके भविष्य की चिंता मत किया कर, वो बहुत नाम रोशन करेंगे तेरा। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज जी दोनों बच्चों का। बेटे की आंखों में प्रॉब्लम हो रही है बाबा, मुझे लग रहा है उस दिन उसके हाथ से जो घड़ी टूटी थी उसका कहीं ना कहीं कुछ रेशा उसकी आंख में गया होगा। वो बता नहीं रहा है ठीक से, फिर भी मैं कल उसे डॉक्टर के ज़रूर लेकर जाऊंगी। अ, उसकी आँख कभी-कभी एकदम से रेड हो जाती है और उसने मुझे ठीक से बताया नहीं। आजकल वो साथ पास में ज़्यादा रहता है तो तब मैंने ज़्यादा ध्यान से देखा। शुक्राना है गुरुजी महाराज, उसको जो भी प्रॉब्लम हुई थी अभी पेट में और उसके पैरों में अचानक से बहुत पेन हो गया था, पैरों में कल भी परसों भी। और बाबा ने कहा, जैसा कि बाबा ने मुझे बताया, तो मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, आप उसकी सारी दिक्कत परेशानियाँ काट रहे हों धीरे धीरे। जो भी चीज़ें उस पर की गई हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। आपके होते हुए आप घर के मालिक हैं, कुछ भी किसी को कुछ नहीं होगा। आपने कहा हाँ तेरा शक बिल्कुल ठीक है, ये ब्लैक मैजिक के ही असर हैं जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें हो रही हैं घर में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मुझे दूसरे तरीके से संभालना पड़ता है। मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि एक तरह का मैं ये कहना चाहूँगी कि बस सब केयरफुल रहें। घर में मतलब यहाँ पे बस इतना कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी कोई कुछ भी करे, कोई तुम चारों में से किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम चारों पे मेरा हाथ है सिर पे, तो कोई कुछ भी कर ले, कोई बाल भी नहीं बांका कर पाएगा तुम्हारा। शुक्राना है गुरुजी महाराज, पैसे की समस्याएं दूर हो जाएंगी, बिजनेस बंद है वो धीरे धीरे जो बंधन है वो भी कट रहे हैं। क्योंकि सत्संग मोस्टली ऐसे ही सुनवाए जा रहे हैं, बीमारी हारी के जो आ रही हैं अचानक से होता है, ये सब कुछ उसी देन है कि हम इन चीज़ों में फंस के रह जाएं। पर मैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि घंटों बैठ के इन चीज़ों के लिए सोचें, क्योंकि गुरु पास सोचने ही नहीं देते हैं। एकदम से टेलीपैथी होती है और मैसेज भी आ जाते हैं कि ज़्यादा ना सोचिए, अपना दिमाग ना लगाइए, जो होगा और जो हो रहा है सब मेरे इशारे पे हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, पता नहीं कौन कौन से कष्ट हमें पता भी नहीं चलते हैं, कैसे कैसे ख़त्म हो जाते हैं। गुरुजी शुक्राना है। जिस दिन हस्बैंड और की तबीयत ख़राब हुई थी और अचानक बेटे की भी रात को, जब मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे थी, उस दिन ना मैं अरदास लगा कर सोई थी कि गुरुजी मुझे प्लीज़ सपने में दिखाइए वो औरत कौन है। मैं कई बार जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं देख लूँ। संगत जी, उस दिन वो औरत सपने में आई और उसने तीनों को ही वो जैसे बेड पे लेटे हुए हैं तीनों, जैसा कि होता है सोते हैं, और वो उन तीनों के सिरहाने पे बैठी हुई है और हंसे जा रही है, हंसे जा रही है। गुरुजी ने कहा वो काले रंग की औरत। और मुझे जैसा डाउट था, मैं डरी नहीं, क्योंकि गुरुजी हर बार उन्हीं लोगों के चेहरे मुझे दिखाते हैं, उनमें से वो उनकी हेड ही होंगी। तो मैं यहाँ उनका नाम नहीं लूँगी, तो मैं यही कहूँगी कृपा, मैं किसी से भी नहीं डरती, फिर वो चाहे कोई भी हो, क्योंकि आपके आगे चींटी से भी छोटे हैं वो लोग, और उससे भी ज़्यादा छोटे हैं वो लोग जो उनका इन गंदी क्रियाओं में साथ दे रहे हैं, जो कर करके ये सब गंद मचा रहे हैं। फिर वो तांत्रिक हो, महारथी कितना भी हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी से नहीं डरती। शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका इतना साहस देने के लिए कि इतने भयानक भयानक सपने दिखा भी देते हो, कष्ट भी काट देते हो और ऐसे लोगों के चेहरे भी दिखा देते हो बार बार। तो वो डंके की चोट पर बोल के गई हैं, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, और क्या है मेरा असली मकसद, और फलाना ढिमकाना। वो सपने में खूब दहाड़े मार के, पागल नहीं होते हैं ऐसे, हंस हंस के सब बोल रही थी। तो खैर, उनकी सोच उनके साथ, हमारी हमारे साथ। गुरुजी महाराज ने अगले दिन सपने में जिस दिन ये दिखाया, उसके अगले दिन मुझे दिखाया कि नाक का जोड़ा मैंने देखा। जैसे मेरी मतलब घर तो नहीं तो बताऊंगी, जब हम छोटे थे तो हमारी नानी क्वार्टर्स में रहा करते थे, तो वो मुझे पुराने क्वार्टर दिखाई दिए, पर अच्छे
मतलब पुराने उस टाइप के नहीं, पर जगह वही थी, बहुत अच्छे क्वार्टर बने हुए हैं और हमारा रूम भी वही है। तो मैं जैसे अपने रूम से जाली वाला दरवाज़ा खोल के निकल रही थी, तो संगत जी मुझे एकदम से मेरे घर के आगे से नाग का जोड़ा जाते हुए दिखा। तो मैंने अपने बेटा मेरा आगे आ रहा था दरवाज़ा खोलने के लिए, मैंने उसको पीछे किया, मैंने कहा बेटा पीछे हटो, सांप आ रहे हैं। तो वो मेरे घर के आगे से बहुत ही उससे निकल के चले गए। मैं उन्हें बहुत देर तक देखती रही। तो शुक्राना गुरु जी महाराज मेरे, आपने ब्लेस ही किया हमें उस टाइम पे भी। और उसके बाद 2 सांप, छोटे-छोटे से सांप आ रहे थे। तो कहीं दिमाग में खटका, कहते हैं जब सांप दिखाई देते हैं तो पितरों का भी आशीष मिलता है। तो जो छोटे-छोटे सांप भी पीछे से आ रहे थे, जिसमें कि बेटा डंडा लेके चला, तो मैंने उसके हाथ से मारने के लिए मैंने उससे हाथ से डंडा छीना। मैं कहा नहीं, किसी को हार्म नहीं करते हैं, ये चले जाएँगे अपने आप। तो वो थोड़ी देर हमारे दरवाजे के पास रुके और फिर चले गए, कहा कुछ नहीं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने घर के पितरों को प्रणाम करके उनका शुक्राना करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से हमारे बहुत काम बन रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि है तो भी हम सेफ ज़ोन में भी हैं। सब कहते हैं कि पितृ आपके खुश हैं, तो घर के सभी देवी देवताओं का भी आशीष आपको मिलता रहता है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके आने से हमारा पितरों का जो सिस्टम था वो सही होता जा रहा है। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। उसके बाद संगत जी कल हुआ, हस्बैंड की तबीयत अचानक से जैसे ख़राब हुई थी, मैंने भी बताया। तो मैं पूरी रात, हमने गुरु जी का मंत्र जाप लगा के रखा उनके सिरहाने, हनुमान चालीसा करने के बाद। तो संगत जी मैं वहीं अंदर ही सोई थी उनके पास। तो मैं, माता रानी अचानक से हुआ ऐसा, कोई मतलब सिस्टम नहीं था कि मैंने बहुत उससे शिद्दत से वो कर रही थी, क्योंकि मैंने गुरुजी में ही सबको देखना शुरू कर दिया है। और गुरुजी में सबको देखती हूँ और सब में ही गुरुजी को देखने लगी हूँ। तो मैं गुरुजी से कहने लगी, मैंने कहा माँ, क्योंकि आजकल मेरे पास महाकाली के भी बहुत मैसेज आते हैं, बगलामुखी माँ के भी। तो हकीकत है, सबके एक जैसे मैसेज आना, यानी कि वो चैन से नहीं बैठ रही हैं। उनमें भी वही चीज़ें आती हैं जो सत्संग में सुन रहा है, 3 औरतें 1 आदमी हैं, 2 पति पत्नी हैं, 1 पति पत्नी का जोड़ा है जो तुम्हारे ही घर का है। तो संगत जी मैं रात को जी मुझे नींद नहीं आई, 3 बज गए। मैं मोबाइल पे ही, जब नींद नहीं आ रही थी तो सत्संग सुनती रही। फिर इंस्टाग्राम पे जब गई तो वहाँ भी गुरुजी के मैसेजेस आते रहे, मैं वो पढ़ती रही। तो संगत जी मैं लास्ट 3 साढ़े 3 बजे सोई होंगी, अमृत वेला करके मैं गुरुजी की जितना मेरे से हो पाया। फिर मैं लेट गई, लेटते-लेटते मंत्र जाप करते-करते मुझे नींद आ गई। तो मेरे सोने के बाद मैंने सत्संग, मतलब मैंने देखा कि एक कॉलोनी है, बहुत पॉश अच्छी है एकदम, और वहाँ पे सत्संग हो रहा है। और सत्संग में जिनके हम घर गए वो मेरे जो जानने वाले हैं, मेरी जो मम्मी की बुआ जी हैं, वो उनका घर था। और वो मुझे देख के ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो मुझे जानती नहीं है। तो अब जो उनके बेटा बहू थे, वो थे जो रामायण में सीताराम का जो जिन्होंने रोल निभाया है, वो वही थे। अरुण नाम है उनका शायद, कैरेक्टर जो थे। और वो जो सीता मैया का रोल निभाया था पुरानी रामायण में, वो उनके बेटा बहू के रूप में थे। तो मैं जब सत्संग हो रहा था, ख़त्म हो चुका था, तो जैसे मैं खड़ी होकर चलने लगी, तो उन्होंने मुझे बोला, जो बुआ जी हमारी, उन्होंने मेरे पास आके मुझे प्यार किया और मेरा ना सिर भारी होने लगा। तो मैंने उनसे कहा, बुआ जी मैं चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लेकर जाऊंगी, मैं खाकर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि घर पे बच्चे हैं और मुझे मालूम नहीं था ये घर आपका है, और मैं तो किसी संगत के साथ आई थी। तो उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार किया, और वो जो उनके बेटा बहू थे वो भी मेरे पास आके मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने। और जब वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे तो वो उसी रूप में आ गए जिस रूप में वो रामायण में रोज रोल निभाया था उन्होंने, सीता मैया और श्री रामचंद्र जी का। जब उन्होंने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया, संगत जी उनके ठीक घर के सामने बहुत बड़ा मंदिर, और वहाँ से घंटे शंख इन सब चीज़ों की आवाज़ें आने लगी।
जब वहाँ से आवाज़ें आने लगी तो मेरा सिर और भी ज़्यादा भारी होने लगा। मैं उनसे बुआ जी से बोली, मैं कहा बुआ जी मेरा ना सिर बहुत ज़्यादा घूम रहा है और मेरा मुझे ना वहाँ जाना है। उन्होंने कहा वो ना काली माँ का मंदिर है और इस समय ना आरती की आरती की तैयारियां शुरू हो रही हैं, लेकिन वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको खिसके बजाते हैं, तो वो माँ काली के उसमें बजता है। जब एक कहीं पे जब रात जगाते हैं तो वो बज रहा था। संगत जी मेरा शरीर ना इतना शिवरिंग करने लगा और मेरा जो जूड़े में जो स्टिक लगाते हैं स्टील वाला, वो ऑटोमेटिकली खुल गया, मतलब खुल के गिर गया नीचे और मेरे सारे बाल, और जब मैंने बाल देखे अपने सपने में इतने लंबे इतने घने और मेरी आंखें बंद। और उस मंदिर में जाने से पहले बीच में ना रोड आती है, तो मैं उस रोड पे नंगी मैंने चप्पलें उतारी, मैं उस धुन में इतनी मगन हो गई कि मैं वहाँ मंदिर में पहुँच गई। मेरा ना सिर अब भी भारी होना शुरू हो गया। मैं उस मंदिर में पहुंची, मैंने वहाँ देखा काली माँ की इतनी सुंदर मूर्त वहाँ पे, और मैं माँ की तरफ देखूं और माँ का जैसे मतलब ममता नहीं झलकती है बिल्कुल वैसी। और मुझे वहाँ एक ही चीज़ मिली कि एक जो शब्द होता है ना, बोला तो उन्होंने बहुत कुछ, मुझे उस भाव में उस प्रेम में सिर्फ ये था कि मैं माँ की मूरत देखे जा रही हूँ, वहाँ जोत जल रही है इतनी लाल इतनी भभक रही है उनकी जोत, और मैं उस जोत में देखूँ आशीर्वाद दूँ। मैंने माथा टेका, मैंने कहा माँ मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, घर में ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला मैं कल भी तेरे साथ थी, मैं आज भी तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी। और एक काली क्रियाएं तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण मेरे पैरों की धूल है, और मैं तुझे तेरे सुहाग को तेरी कोख को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो शुक्राना है मेरी माँ। और जो वहाँ पंडिताइन थी वो थी एक लेडी, मतलब इतनी सुंदर, वो इतनी सुंदर, उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई, बड़ी सी बिंदी लगाई हुई, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से देखा और रेड कलर का टीका लगा के वहीं से माँ के चरणों से सिंदूर मेरी मांग में भरा कि सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद। तो शुक्राना मेरी माँ, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि मैं कभी कभी जो माँ को सिंदूर चढ़ाती हूँ काली माँ को, मैं कभी कभी उनके चरणों में जो पड़ा होता है मैं वही सिंदूर अपनी मांग में भर लेती हूँ जब पूजा करती हूँ, जब मैं लगाना भूल जाती हूँ। तो शुक्राना है माँ मेरी। वहाँ और भी बहुत कुछ उन्होंने चीज़ें मुझे बताई। वो जो आंटी जो पंडिताइन थी उन्होंने भी बहुत कुछ बताया जो कि बाकी सच था, और उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे करने के लिए बोली। मैं वो करने का प्रयास ज़रूर करूँगी, क्योंकि अगर ये आज्ञा माँ की तरफ से हुई है तो माँ खुद ही कराएगी। मैंने शायद कोई प्रसाद बोला है माँ काली का, मुझे याद नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि मैंने 50 दीप दान उनके मंदिर में सैटरडे में करने के लिए बोला था किसी मन्नत के लिए। वो मुझे याद है, मैं वो ज़रूर करके आऊँगी माँ इस सैटरडे। पक्का अपने हाथ से करवा दीजिएगा। उस भूल चूक के लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ। और भी अगर कोई मेरी मन्नत ऐसी है, कोई अगर ऐसा कुछ मैंने बोला और मैं भूल गई, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा माँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और याद दिला दीजिएगा। हाँ मैंने भाई वगैरह को सबको माथा टिकाने का तो बोला है कि मैं डांट काली लेकर आऊँगी सबको, वो सब इकट्ठे होंगे तभी हम सब जा पाएंगे माँ। इकट्ठे भी आप कराएंगी और बुलवाएंगी भी आप संगत जी। और मैं बताऊँ कल मुझे अभी याद आया, बेटी ने मुझे बताया था कल ट्यूशन से आके, हमारे घर में ना बीच में भी बहुत कलेश हुआ था 2-3 दिन, इतना कलेश हुआ था कि मैं बयान नहीं कर सकती आपको। घर की सिचुएशन अभी बीच में 2-3 दिन पहले इतनी गंदी हो गई थी, मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम लोग हंस रहे थे बैठे हुए संगत जी, जिसे हंसना कहते हैं ना, हंसते हंसते किसी की वजह से हमारे घर में ऐसा बवाल मचा कि मैं क्या ही बताऊं। अब नॉर्मल है सब कुछ। कल बिटिया ट्यूशन से आई थी तो उसने मुझे बताया कि मम्मा मैं जब ट्यूशन जा रही थी, जब मैं स्टेयर चढ़ रही थी तो एक बटरफ्लाई मैंने उड़ती हुई देखी। हाँ वो हम ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन मैं किसी काम के लिए जब नीचे आया तो वही बटरफ्लाई के दोनों पंख अलग अलग पड़े थे और जो बीच का पोर्शन होता है वो अलग पड़ा था।
तो मैंने कहा आपने क्या करा? कह रही मम्मा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो गुरुजी से ये बोला कि गुरुजी ये क्या हो गया? बस मैंने कहा तो गुरुजी शुक्राना, पहले क्षमा याचना करते फिर शुक्राना करते, गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। तो गुरुजी महाराज तो गुरु गुरु महाराज हमारे कैसे कौन कौन से कष्ट कैसे कैसे कटवाते हैं वो तो वही जानते हैं। फिर मुझे एक मैसेज आया कि बहुत बड़ा कोई अ, अनहोनी होने वाली थी, वो मैंने अपने ऊपर लेके मतलब तुम्हारे घर में किसी की रक्षा करी है। और वही हुआ, कल वो ट्यूशन से आई और रात में उसके पापा की तबीयत खराब हुई थी अचानक से। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना ये बात याद दिलाने के लिए, क्योंकि मैं ये बात भूल गई थी, मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी मैंने जैसा बताया था कि मधुमक्खी का सुबह सुबह अमृत वेला में आना, जैसे कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तुझे सुबह सुबह अमृत वेला में दर्शन दूंगा। तो वो मक्खी मुझे, जैसे मैंने मंत्र जाप किया था परसों परसों, तो वैसे वो मुझे दिखाई दी, 3 साढ़े 3 के टाइम हो रहा था उस टाइम पे। तो उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए दिखाई दी, जब बाद में काम करने लगी तो वो मक्खी मरी हुई मिली थी। तो गुरुजी महाराज अब घर में दोबारा से मक्खियों का मरना, बटरफ्लाई का ऐसे दिखना, दर्शन भी दे रही हैं हर तरह की बटरफ्लाई भी में भी गुरुपा दर्शन दे रहे हैं, और वाइट पिजन के रूप में भी गुरुपा दर्शन दे रहे हैं। तो मैं गुरुपा ने ये तो है कि रक्षा कवच पूरी तरह से बांधा हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन वही बात है ना कि कष्ट तो आएंगे, तकलीफें तो आएंगे, आघात तो लोग पहुंचाएंगे, लेकिन जिसका मालिक ठाडा होता है ना, जिस तो गुरु के होते हुए हमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। संगत जी शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका। और हम हम जो छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होते हैं, कल मैं हाँ हुई थी इस चीज़ को लेके, बहुत अपसेट रही बहुत ज़्यादा, और रोई भी बहुत, जितना रोना था सब गुरुजी के आगे रोई। गुरुजी महाराज ने मुझे किसी के भी आगे आंसू बहाने नहीं दिए। मेरे गुरु पिता ने मुझे बार बार एक ही चीज़ बोली, तू रोया मत कर, मेरा दिल बहुत दुखी होता है, और तेरे एक एक आंसू जो तूने गिराए हैं ना, मैं सबका हिसाब लूँगा। मैं सब देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है तेरे साथ, क्या नहीं कर रहा है। तू सही है इसलिए तू मेरी बेटी है, तू महाशिव की बेटी है। हाँ बाबा, मैं आपकी लाडली बेटी हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे ये भी बोला कि तू सत्संग रो के मत शेयर किया कर, उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ आपसे बाबा। उस दिन इतना दिल दुख रहा था मेरा, इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं रो रो के, मुझे पता ही नहीं चला बाबा मैं कब इतना तड़फ तड़फ के रोने लगी आपके पास बैठ के, कि मैं सत्संग भी पूरा नहीं कर पाई उस दिन। क्षमा याचना करती हूँ गुरुजी महाराज, मेरी गलती भूल चुकों के लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बच्चे हैं आपके, परेशानी में बहुत कुछ भूल जाती हूँ बाबा, कभी कभी तो कुछ याद ही नहीं रह पाता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, हाथ पकड़ के हर काम कराते हो आप। और आपने मम्मी की हेल्थ ब्लेस करी उसका शुक्राना, आपने पापा की हेल्थ ब्लेस करी उसका शुक्राना। पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी संगत जी, वो कामाख्या मंदिर गए थे दर्शन के लिए पर दर्शन नहीं कर पाए, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, उनको डबल निमोनिया हो गया। जब उनकी रिपोर्ट्स आई, मुझे कल शाम को ही पता चला था कि डबल निमोनिया है, पापा को बहुत वीक हो गए। और कल आज सुबह ही गुरुजी महाराज का मैसेज आया, जा तेरे पापा की हेल्थ ब्लेस कितनी उनकी लंबी आयु कर दी, शुक्राना कर दी। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, बस उन्हें ठीक रखिए, मम्मी पापा को सबको ठीक रखिए, सबके माता पिता को सर्बत का भला कीजिए कृपा, सबका कल्याण कीजिए गुरुजी महाराज। ये जो युद्ध हो रहे हैं, इतनी परेशानी, इतने नुकसान हो रहे हैं, सबको देखिए कृपा, सब पे मेहर कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज, सबको अच्छे से जीवन जीने की सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज। सर्वत का भला सर्वत का कल्याण ही मांगेंगे आपके बच्चे हैं, सद्बुद्धि मांगेंगे कृपा, क्रोध कम कर दीजिए, काफ़ी हद तक कम हो गया लेकिन अब भी थोड़ा बाकी है गुरु पापा, प्लीज़ 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 मेरा गुस्सा कम कर दीजिए। और सपने में माँ काली का बार बार देखना, बहुत 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 शुक्राना माँ,
मैं बहुत दिन से परेशान हो रही थी, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। इतने भव्य दर्शन देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। और जय गुरु जी। पेन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपका बहुत 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 शुक्राना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार करते हो, इतनी ममता लुटाते हो, इतना सपोर्ट करते हो। गुरुजी महाराज हमेशा आपको हैप्पी रखें, आपके जीवन को हर खुशबू से महकाते रहें, हमेशा आपको ब्लेस करें, आप जीवन में बहुत तरक्की करें, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राम राम सभी को। गुरुपा यदि कोई शुक्राना रह गया हो तो उस सबका भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा, और उन संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा जो आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाते हैं। गुरुजी महाराज सबका कल्याण कीजिए और सबको अपनी संगत बनाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।